हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 पार्ट 4 लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है अपने चैनल पे, जिसे आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पार्ट 4 में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम इज कीप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है? कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, और यह जो सोडियम मेटल है ये एयर से रिएक्ट करके फायर हो जाता है। इसलिए हम लोग सोडियम को फायर होने से बचाने के लिए हम लोग सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। तो इसी को हमने लिखा है, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट्स विथ द एयर एंड कैचेस फायर एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ इट। हेंस टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स सोडियम इज कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो जैसा कि सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और यह जो है एयर से रिएक्ट करके फायर हो जाता है, तो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन है आयरन विथ स्टीम। जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर है 3Fe आयरन प्लस 4H2O स्टीम गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, तो हमें Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2 हमें मिलेगा गैस। आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें फेरस ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। अगर कैल्शियम और पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी तरीके से पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा प्लस हीट रिलीज करेगा। इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में दिखाया है कि कैल्शियम प्लस 2H2O वाटर रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। सेकेंड 2K पोटेशियम प्लस 2H2O वाटर रिएक्ट करेगा 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD were taken and added to the following solutions one by one. The results obtained have been tabulated as follow. हमारे पास 4 मेटल हैं ABCD। इसको हमने कुछ सॉल्यूशन के साथ ऐड किया तो हमें कुछ रिजल्ट मिला। जैसे मेटल A आयरन सल्फेट के साथ ऐड किए तो हमें नो रिएक्शन मिला। कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किए तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिला। उसी तरीके से मेटल B जब आयरन सल्फेट के साथ ऐड किए तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिला। लेकिन जब जिंक सल्फेट के साथ ऐड किए तो नो रिएक्शन मिला। उसी तरह से मेटल C आयरन सल्फेट के साथ ऐड किए तो नो रिएक्शन मिला। कॉपर के सल्फेट के साथ ऐड किए तो नो रिएक्शन मिला, और जिंक सल्फेट के साथ ऐड किए तो नो रिएक्शन मिला। उसी तरीके से मेटल D जब हमने मेटल D को आयरन सल्फेट के साथ ऐड किया तो नो रिएक्शन मिला। कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किया तो नो रिएक्शन मिला। जिंक सल्फेट के साथ ऐड किए तो नो रिएक्शन मिला।
और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किए तो नो रिएक्शन मिला। तो आगे कह रहा है यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए बी सी डी। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मेटल ए है, जब आयरन सल्फेट के साथ एडेड किए तो नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल ए जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव होने के कारण मेटल ए आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए हमें यहाँ पे नो रिएक्शन मिला। उसी तरह से मेटल ए जब कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किए तो मेटल ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया। मीन्स मेटल ए कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए मेटल ए कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा और जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। सेम थिंग मेटल बी है। मेटल बी जब आयरन सल्फेट के साथ ऐड किए तो हमें जो रिजल्ट मिला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स मेटल बी आयरन से मेटल बी आयरन मेटल से मोर रिएक्टिव है, इसलिए मेटल बी आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। फिर मेटल बी जब जिंक सल्फेट के साथ ऐड करते हैं तो हमें नो रिएक्शन शो करता है। मीन्स मेटल बी जिंक से लेस रिएक्टिव है और जिस कारण हमें जो है नो रिएक्शन मिल रहा है। उसी तरह से मेटल सी है, जब आयरन सल्फेट के साथ ऐड किए तो नो रिएक्शन। मीन्स मेटल सी आयरन सल्फेट में से आयरन मेटल से लेस रिएक्टिव है, इसलिए नो रिएक्शन मिला। मेटल सी जब कॉपर सल्फेट से ऐड किए तो हमें नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल सी कॉपर से लेस रिएक्टिव है। और फिर उसके बाद हमने जब जिंक सल्फेट के साथ ऐड किए तो भी हमें नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल सी जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। फिर मेटल डी जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो हमें नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल डी लेस रिएक्टिव है आयरन से। फिर मेटल डी जो कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किए तो भी हमें नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल डी लेस रिएक्टिव है कॉपर से। उसी तरीके से मेटल डी जब जिंक सल्फेट के साथ हमने ऐड किया तो हमें नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल डी लेस रिएक्टिव है जिंक से। उसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब मेटल डी को ऐड किए तो हमें नो रिएक्शन मिला। मीन्स मेटल डी लेस रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए हमें नो रिएक्शन मिला, जिसे हमने एज ए दिखाया है, रिटन फॉर्म में दिखाया है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल according to the given table. We can say that A is less reactive than iron but more reactive than copper. इसलिए A plus FeSO4 iron sulfate show no reaction. A metal A plus copper sulfate रिएक्ट करके हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड है बी, मेटल बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन जिंक। मीन्स मेटल बी रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट के साथ तो हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। और फिर जो मेटल बी जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें नो रिएक्शन देगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। थर्ड इज सी इज less reactive metal than iron, copper and zinc but more reactive than silver. So when C metal ऐड करेंगे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में तो हमें नो रिएक्शन मिलेगा।
सेम थिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे तो नो रिएक्शन मिलेगा। सेम थिंग जिंक सल्फेट के साथ ऐड करेंगे तो हमें नो रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ मेटल सी को ऐड करेंगे तो हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल सी सिल्वर से मोर रिएक्टिव है और मेटल सी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, जिससे हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। अब आता है फोर्थ इज मेटल डी। मेटल डी इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। मेटल डी लेस रिएक्टिव होने के कारण जो है फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेटल डी लेस रिएक्टिव मेटल है देन आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर से। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो मोस्ट रिएक्टिव है? तो बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बिकॉज बी इज मोर रिएक्टिव metal than iron, so B displace iron from iron sulfate and so single displacement reaction. Next question, what would you observe if B is added to solution of copper sulfate? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बी मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो आंसर है व्हेन बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन इट शो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो व्हेन बी मेटल ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ तो हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो बी इज मोर रिएक्टिव देन ए इज मोर रिएक्टिव देन सी इज मोर रिएक्टिव देन डी, जिसको हमने इस तरह से दिखाया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron react with dilute sulfuric acid. Iron is more reactive than hydrogen according to the reactivity series. So when iron comes in contact with dilute sulfuric acid, it replaces the hydrogen to form iron sulfate and in the reaction it releases hydrogen gas. तो आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें फेरस सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. According to reactivity series, zinc is more reactive than iron. So when zinc comes in contact with iron sulfate solution, it replaces iron and forms zinc sulfate. The color of solution turns brown from green. तो जब भी हमारा जिंक जो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक हमारा मेटल मोर रिएक्टिव है देन आयरन, सो जिंक डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। और उसका जो जिंक सल्फेट का जो कलर है वो हमें मिलेगा क्या? ब्राउन फ्रॉम ग्रीन, ग्रीन से ब्राउन हमें कलर मिलेगा, जिसको हमने एज ए केमिकल इक्वेशन फॉर्म में दिखाया है। Zn जिंक प्लस FeSO4 आयरन सल्फेट रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में प्लस आयरन रिलीज होगा, प्लस आयरन हमें मिलेगा। दैट्स ऑल, आयरन हमें मिलेगा।
यह हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके सलूशन हमने आपको बताया है। थैंक यू।